Hello everyone, welcome to We Educator online YouTube channel. Myself Vikas Chaudhary, your chemistry educator. तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री एपिसोड नंबर 4 है। तो इस एपिसोड में हम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को अगर मेरे से कोई ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी बार आप देखते हो कि नीट के एग्जाम में आईआईटी मेंस के एग्जाम में ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी बार ये क्वेश्चनिंग किया गया है। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए और अगर कम टाइम में मुझे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके बहुत एक बड़ा रोल होता है टाइम फैक्टर का भी, क्योंकि गिवन टाइम में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट अगर अपने पास हो तो क्वेश्चन को अपन इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आज इस सेशन में कुछ शॉर्टकट्स की हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए हैं, और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जो आपकी प्रीवियस एग्जामों में न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ के बिहाफ पे पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद सेशन। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो पीरियोडिक एलिमेंट्स में जो पी ब्लॉक का पार्ट आता है, नेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं, यही नॉर्मली आपके ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो काम आते हैं। अब देखो कि अगर एक मैं वेरिएशन की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन की तरफ अगर मूव कर रहा हूं तो ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं ये पीरियड वाला वेरिएशन हो गया। और अगर मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आके चल रहा हूं तो ये हो गया ग्रुप वाइज वेरिएशन। तो अगर क्वेश्चन आपका या तो पीरियड से बिलोंग करेगा या फिर क्वेश्चन आपका किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप से। तो पीरियड और ग्रुप को पहचानने के बाद सबसे पहले तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो जब भी आपका क्वेश्चन पीरियड से बिलोंग करता है तो कंट्रोलिंग फैक्टर किसको आप मान के चलते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वैसे तो काफी और भी फैक्टर होते हैं जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे काम आते हैं, लेकिन पीरियड का क्वेश्चन है तो मोर ऑफ वहां पे सबसे बड़ा इफेक्टिव फैक्टर आप किसको लेके चलते हो, नेगेटिविटी को। अब देखो कि अगर मैंने पहचान लिया है कि क्वेश्चन पीरियड से बिलोंग कर रहा है और मेरे से एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल वर्क करेगा, नेगेटिविटी के। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्स होना चाहिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिविटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली टू नेगेटिविटी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसा जब मुझे करना है जब अपना क्वेश्चन किससे बिलोंग कर रहा हो, पीरियड से। बट अगर क्वेश्चन ग्रुप से बिलोंग करेगा फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ तो अब नेगेटिविटी की जगह जो इफेक्टिव फैक्टर आपका मैक्सिमम काम आता है, कंट्रोलिंग फैक्टर एसिडिक बेसिक का, किसको आप बोलोगे, साइज को। तो पीरियड में नेगेटिविटी के बिहाफ पे हम चले, लेकिन अगर ग्रुप से क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है तो हम किसके बिहाफ पे चलेंगे, साइज पे। तो अब अगर मेरे से एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाएगा तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया जाएगा तो ये इनवर्सली हो जाना चाहिए साइज के। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि क्वेश्चन पीरियड का है या ग्रुप का। पीरियड का है तो नेगेटिविटी से सॉल्व करो, अगर ग्रुप का है तो हम सॉल्व करेंगे उसको साइज से। अब देखो कि आगे अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करनी है तो इंपॉर्टेंट जो अपना आज का सेशन है ये न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग ही है। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को अगर मेरे से कोई क्वेश्चन बोला जाए और क्वेश्चन किससे बिलोंग कर रहा हो, पीरियड से, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बेसिक स्ट्रेंथ। दैट मीन्स कि जो भी एक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनेगा ये बेसिकली हमेशा किसके प्रोपोर्शनल काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के। चाहे सॉल्वेंट प्रोटिक हो या फिर सॉल्वेंट कौन सा हो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन पे, ये डिपेंड करता है स्टेरिक फैक्टर पे, ये डिपेंड करता है अल्फा इफेक्ट पे। लेकिन सबको मिला जुला के अगर अपन एक शॉर्टकट बनाए तो अगर पीरियड का क्वेश्चन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को आप बेसिक स्ट्रेंथ के इक्वल या प्रोपोर्शनल कह सकते हो, सॉल्वेंट चाहे प्रोटिक हो या फिर सॉल्वेंट कौन सा हो, ए प्रोटिक। अब देखो कि जैसे ही क्वेश्चन आपका ग्रुप में आता है तो ग्रुप में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट एक मार्क वाली कंडीशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी में सॉल्वेंट के नेचर के बिहाफ पे काफी सारे वेरिएशन आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रुप की, और पहली कंडीशन मैंने लिया कि सॉल्वेंट में कौन सा लेके चल रहा हूं, पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर ग्रुप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, प्रोटिक का मतलब वाटर हो गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूंगा ग्रुप में और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ के। लेकिन अगर यही सॉल्वेंट मैंने ए प्रोटिक ले लिया तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो आंसर है ये किसके वापस से प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए, बेस के। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ग्रुप में
इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सॉल्वेंट प्रोटिक रहा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन अगर सॉल्वेंट एप्रोटिक रहा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक रेशो बन जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, नेगेटिविटी और साइज पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के नेचर पे भी। तो ये जो फॉर्मूले अपन ने अभी पढ़े हैं, देखते हैं कि इनके बिहाफ पे क्या क्या अपने एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अब देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और F माइनस, चार तरह के नेगेटिव चार्ज दिए। नेगेटिव चार्ज है तो ये बेस भी है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है। सबसे पहले यहाँ पे किसका ऑर्डर अपने से बोला जा रहा है? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पीरियड का वेरिएशन है या ग्रुप का। तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्वेश्चन बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है? पीरियड से। और बेसिक स्ट्रेंथ का अगर मुझे ऑर्डर पूछा जा रहा है तो मैं सिंपल एक फॉर्मूले की बात कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन पीरियड का है तो बेसिक स्ट्रेंथ में कंट्रोलिंग फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और आप कह सकते हो नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा स्ट्रेंथ वर्क करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो कि यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर डिफाइन करना हो तो मुझे किसके ऑर्डर की रिक्वायरमेंट रहेगी? नेगेटिविटी की। और नेगेटिविटी का ऑर्डर तो हम सबको मालूम ही है कि अगर मैं पीरियड में जा रहा हूं तो फ्लोरीन, देन आफ्टर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन का नंबर आएगा और कार्बन आ जाएगा इसके बाद। तो मैंने नेगेटिविटी का ऑर्डर लिख लिया। इसके अपोजिट एक ऑर्डर किसका डायरेक्टली लिखा जा सकता है? बेसिक स्ट्रेंथ का। अब देखो कि यहाँ पे सबसे कम नेगेटिविटी कार्बन का है तो टॉप मोस्ट एक बेसिक आयन हो जाएगा CH3 माइनस। नंबर 2 पे लिखा जा सकता है NH2 माइनस को। नंबर 3 पे आ जाएगा आपका OH माइनस। और इन चारों में सबसे जो वीकली बेसिक नेगेटिव चार्ज है आप किसको मानोगे? F को। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सीधा सीधा पीरियड मैंने देखा, नेगेटिविटी पे ऐड किया, तो आंसर आपका ये हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन चारों आयंस में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालो, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देखने के लिए भी मुझे देखना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि पीरियड से बिलोंग कर रहा है या ग्रुप से। तो आपके क्वेश्चन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका किससे सॉल्व होगा? पीरियड से सॉल्व होगा। अब जैसे ही बात पीरियड की आई तो हम ये कह सकते हैं सॉल्वेंट कोई भी हो, बेसिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल जाता है? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो आंसर मिला था वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के बराबर आएगा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि यहाँ प्रोटिक एप्रोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को भी देखना है तो क्या मैं वही आंसर रिपीट कर सकता हूँ? सबसे ज्यादा CH3 माइनस, नंबर 2 पे हो जाएगा आपका NH2 माइनस, नंबर 3 पे हो जाएगा OH माइनस, और नंबर 4 पे आप एक वीक न्यूक्लियोफाइल किसको मानोगे? फ्लोरीन को। तो इस क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ सेम ही काम करेगा, क्योंकि पीरियड में तो सेम ही होते हैं। सॉल्वेंट प्रोटिक लो या एप्रोटिक लो, इसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन बेसिकली IIT मेंस का भी है, और ये क्वेश्चन बेसिकली ऑर्डर वाइज आपसे नीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो पीरियड की हमने बात कर ली, चलो एक वेरिएशन लेते हैं एक ग्रुप वाले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, चार आयन हमने लिए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। अब देखो कि पहले ही अपने से बोल रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, दैट मींस कि चारों अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो बेस हैं। बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर किया जाए? तो F से Cl, Br और I, ये जो वेरिएशन है इनको देख के मुझे आइडिया लगाना है कि पीरियोडिक टेबल में ये किसका वेरिएशन है? ग्रुप का। और अगर ग्रुप का वेरिएशन है तो इस बार कंट्रोलिंग फैक्टर में किसको एज्यूम करके चलूंगा? साइज को। और फॉर्मूला जैसा अपन ने अभी लिखा ही था कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो मुझे पहले तो किसका ऑर्डर लिख देना है? साइज का। और साइज में आयोडीन, देन आफ्टर Br, Cl और फ्लोरीन, ये है एटॉमिक साइज का वेरिएशन। इसका अपोजिट वेरिएशन आप किसका लिख सकते हो? बेसिसिटी का। अब देखो कि वेरिएशन मैंने लिख दिया, F माइनस हो गया, सेकंड हो गया Cl माइनस, थर्ड आपका हो जाएगा Br माइनस, और इन चारों में सबसे वीकली बेस आप किसको कंसीडर कर पाओगे? I को। तो ये अपने पास एक बेसिसिटी का ऑर्डर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपसे किसका ऑर्डर पूछा जाता है? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को अगर मैं ग्रुप में कंसीडर कर रहा हूं तो हाइड्रेशन फैक्टर आ जाता है, इनकी एसिडिक नेचर भी पिक्चर में आ जाती है, और ये डिफर करता है प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ मेरे से पूछा गया किस सॉल्वेंट में? प्रोटिक में। प्रोटिक का मतलब
अगर क्वेश्चन में आपके कोई सॉल्वेंट नहीं भी दिया हुआ है तो उसको आप वाटर में मान के चलते हो। तो सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आप किस में एज्यूम करके चलते हो? उसको प्रोटिक में। तो पहले तो लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। वेरिएशन ग्रुप का है, ये अपन ने क्वेश्चन में रीड कर लिया। और सॉल्वेंट आपको कौन सा गिवन है? प्रोटिक। अब देखो कि प्रोटिक सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ का अपोजिट ऑर्डर किसका लिखा जाता है? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का। ये फॉर्मूला है अपने पास। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अभी एक ऑर्डर हमने लिखा था F माइनस बेटर देन Cl, Cl माइनस बेटर देन Br, और सबसे पुअर बेस किसको बोल दिया था? I को। ये कहानी किसकी अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी? बेसिक स्ट्रेंथ का। और इसका अपोजिट एक जो ऑर्डर बनेगा ये किस स्ट्रेंथ का डिफाइन हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, प्रोटिक सॉल्वेंट में जा रहे हो, तो अपोजिटली डायरेक्ट ऑर्डर लिखा जा सकता है IBrCl, और मिनिमम आपका न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाना चाहिए? F माइनस। लेकिन अगर यही ऑर्डर आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछ लिया जाए, अब देखो कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्वेश्चन आपके पास किसका है? ग्रुप का। तो फॉर्मूला ये बोलता है कि जो भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिलेगा ये न्यूक्लियोफिलिक के प्रोपोर्शनल जाएगा। तो प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मैं किसका आंसर यहाँ लिख सकता हूँ? बेसिक स्ट्रेंथ। और बेसिक स्ट्रेंथ को तो अपन अभी इसी लेक्चर में 2 बार लिख चुके हैं, F माइनस Cl माइनस। थर्ड कंडीशन बिलोंग्स टू Br माइनस एंड फोर्थ कंडीशन बिलोंग्स टू I माइनस। तो ये ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी है और यही ऑर्डर किसका है? बेसिक स्ट्रेंथ का। तो ये तो बात रही शॉर्टकट की। लेकिन शॉर्टकट और चीजों को रट लेना या याद कर लेना ये अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हमें चीजों को याद करना, रटना जब चाहिए जब उनके लॉजिकल रीजनिंग भी अपने को पता हो। तो समझ के याद करना ये ज्यादा हमेशा हेल्पफुल होता है। सीधा हमें फॉर्मूले की तरह चीजों को रट नहीं लेना चाहिए। तो इन सेशंस में कंसेप्ट बिल्डिंग का थोड़ा सा एक रोल बनेगा। इनको समझो, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। ज्यादातर अपन वो एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और अगर इन सारे लेक्चर्स को भी आप अपने एग्जाम से पहले तक फॉलो कर रहे हो तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री में लॉजिकल रीजनिंग पे कोई भी प्रॉब्लम बनता है तो ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, उन सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ। मैं अपने पुराने स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि इनको उन स्टूडेंट तक पहुंचाओ, इसको प्रॉपरली आप शेयर किया करो ताकि हर नीडू स्टूडेंट तक अपने ये लेक्चर्स पहुंच पाए। टेलीग्राम लिंक जो आपके इनके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में मिलेगा, इसको आप सब्सक्राइब करो। उस टेलीग्राम लिंक पे इसके एक तो PDF एज ए नोट्स आपको मिलेंगे और साथ में कुछ DPP भी मिलेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूज आएंगे अपने प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए अगले डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर में मिलेंगे कल। कल एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को कैरी कीजिए क्योंकि मेहनत ही अकेला एक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंसी और मेहनत जो स्टूडेंट करता है अक्सर वो जीनियस वाले फैक्टर से ज्यादा वर्क करता है। जैसे आपने सुना होगा कछुए और खरगोश की कहानी। तो हमें मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि अपन अपने सारे सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सबको एक साथ लेके चलें अगर हमें किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल लेवल को क्रॉस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।